दीपक भाई, ये इलेक्शन जो आए रिजल्ट है, इसके बारे में कुछ बताना। इसके बारे में मैं यही कह दूंगा कि जी राजा जितनी मर्जी मेहनत कर ले, प्रजा उससे कभी खुश नहीं होती है। अगर आपके पिताजी आपकी 10 ख्वाहिशें पूरी कर दे और 4 इच्छाएं पूरी ना करें ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 वालों को आप अब्बू कह दोगे। इन्होंने जितना भी करा देश के लिए करा, धर्म के लिए करा, समाज के लिए करा, सड़कें बनाई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश का विकास करा। उसके बाद भी लोग जातिवाद में बढ़ गए और जिस अयोध्या को वर्ल्ड क्लास बना दिया, उस अयोध्या में हारना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि आप नहीं जागोगे तो एक दिन भागोगे। और ये मोदी जी की हार नहीं है, ये एक्चुअल में सनातनियों की हार है। और मुस्लिमों ने अपनी यूनिटी दिखा दी, उन्होंने दिखा दिया कि हम एक थे और हमने मोदी को हराना था। क्योंकि जब 2 हिंदू आपस में बात करते हैं तो एक कहता है मैं मोदी को वोट दूंगा, एक कहता है मैं राहुल गांधी को दूंगा, मतलब कांग्रेस और बीजेपी को। मगर जब 2 मुस्लिम बात करते हैं तो उन्होंने 24 में दिखा दिया कि कुछ भी हो जाए मोदी नहीं आना चाहिए, उन्होंने वो कर दिया। जय श्री राम। ध्रुव राठी का जो फैक्टर था, आपको लगता है कि बिल्कुल भैया, उसको पैसा दिया है, दवा के पैसा मिलता है, उनको फंड मिलता है दवा के। 2014 से वो झाड़ू का एक बहुत बड़ा मीडिया का काम संभालने वाला फ्लैंसर था, उसको अब प्रॉपर तरीके से दिखा दिया, ये एक्सपोज भी हो गया। पिछले 12 सालों में उसने अपना घर भर लिया, वो जर्मन में है, ग्राउंड में बैठ के बोलता नहीं है। और उसके फैक्ट को बूस्ट करा गया, उसके फैक्ट को भारत में फैलाया गया। और यूट्यूब चैनल वालों का, मीडिया वालों का, जो मोदी के पक्ष में थे, उनकी रीच डाउन करी गई सिर्फ पैसों के बेस पे। और मोदी जी की नीति अच्छी है, मगर जो मोदी जी के नीचे लोग हैं, टिकट बंटवारे में कुछ खामियां थी। यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा वो फैक्टर तो था, कुछ खामियां थी। और कुछ इनके जो बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके जो चेले हैं, उन चेलों ने जो पिछले 5 सालों में व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बट जनता को इनके ऊपर विश्वास दिखाना था और 24 में तो ये फिर आ गए हैं, मगर वो जीत का मजा नहीं है जो जीत का मजा होना चाहिए था। तो क्या लगता है, एनडीए की सरकार बनेगी कि इंडिया अलायंस? बिल्कुल यही बनेगी। और अगर क्या कहते हैं, दोगले हिंदू धीरे धीरे आगे और अगर बढ़ते रहेंगे, जो खाएंगे किसी का और कहेंगे किसी का, जातिवाद में बटेंगे, तो मोदी जी को इस पर सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी मोदी जी को भी जो है अब विपक्ष से सीखना चाहिए। और 240 सीटें जिसके पास है वही जीतेगा। 32 विपक्ष एक होने के बाद अगर 232 सीटों में चौड़े होंगे तो चौड़े होने का फायदा नहीं। जिस दिन इनकी बच जाएगी ना आपस में, उस दिन पत्रकार आप आना, मीठा तो हम बांट के दिखाएंगे आपको। जय श्री राम।